नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट सेकंड का सीन थर्ड शुरू करते हैं। सीन कहाँ है? ये वेनिस का है। द स्ट्रीट आउटसाइड शाइलॉक्स हाउस एंटर जेसिका एंड लॉन्सलॉट। तो ये एक गली का दृश्य है। आउटसाइड बाहर शाइलॉक्स हाउस, शाइलॉक के घर के बाहर एक गली का दृश्य है और जेसिका और लॉन्सलॉट प्रवेश करते हैं। जेसिका: आई एम सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है। दाउ विल्ट लीव, कि तुम छोड़ दोगे। दाउ विल्ट लीव मीन्स यू विल लीव। माई फादर, मेरे पिता को। सो, इस प्रकार। आर हाउस, हमारा घर। इज़ हेल, एक नर्क है, हमारा घर नर्क है। एंड दाउ, और तुम। अ मैरी डेवल, एक खुशगवार शैतान हो। डिडस्ट रॉब इट, यानी तुम जो कि एक खुशगवार शैतान हो वो डिड रॉब इट। डिडस्ट मतलब डिड, रॉब इट। रॉब का मतलब होता है लूट लेना, किसी चीज़ को चुरा लेना, लूट लेना। तो तुम इसमें से चुरा लेते थे। ऑफ सम टेस्ट, थोड़ा सा स्वाद। ऑफ टीडियसनेस, उबाऊपन का। मतलब ये उबाऊपन का स्वाद चुरा लेते थे का क्या मतलब है कि तुम इसकी बोर्डम को, इस घर में जो बोर्डम है, जो उबाऊपन है, जो उदासी है, उसको तुम थोड़ा कम कर देते थे। बट फेयर दी वेल, लेकिन फेयर दी वेल, तुमको अलविदा। देयर इज़ अ डकेट, वहाँ मैंने एक डकेट रखा है तुम्हारे लिए। एक डकेट मैंने आपको बताया था करेंसी है वेनिस की। फॉर दी, तुम्हारे लिए। एंड लॉन्सलॉट, और लॉन्सलॉट। सून, जल्दी ही। एट सपर, रात्रि के भोजन के समय। दाउ शेल्ट दाउ सी, तुम देखोगे। लोरेंजो, लोरेंजो को। हु इज़, जो कि है। दाई न्यू मास्टर्स गेस्ट, दाई तुम्हारे। न्यू मास्टर, नए मालिक का। गेस्ट, मेहमान। गिव हिम दिस लेटर, ये लेटर, ये पत्र उसको दे देना। डू इट सीक्रेटली, इस काम को चुपचाप करना। एंड सो फेयरवेल, इसलिए तुमको अलविदा। आई वुड नॉट हैव माई फादर, यानी आई वुड नॉट हैव, मैं नहीं चाहूँगी कि माई फादर, मेरे पिताजी। सी मी, मुझको देख लें। इन टॉक, बातचीत करते हुए। विद दी, तुमसे। लॉन्सलॉट: एड्यू, एड्यू का मतलब अलविदा। टीयर्स एग्जिबिट माई टंग, टीयर्स एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, शो, टू शो। लेकिन लगता है कि लॉन्सलॉट ने यहाँ गलत शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ एग्जिबिट की जगह इनहिबिट आना चाहिए। इनहिबिट मतलब रोकते हैं, प्रिवेंट। माई टंग, मेरी जीभ को, यानी मेरे शब्दों को। मेरे आंसू मेरी जीभ को रोक रहे हैं, यानी आंसुओं की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा। या फिर अगर एग्जिबिट भी हम इस यहाँ रखते हैं तो इसका ये अर्थ भी निकल सकता है कि मेरे जो आंसू हैं वो मेरी टंग को दिखा रहे हैं। एग्जिबिट मीन्स दिखाना होता है और इनहिबिट मीन्स रोकना होता है। तो अगर एग्जिबिट भी हम यहाँ रखें तो इसका मतलब होगा कि मेरे आंसू मेरी जीभ को दिखा रहे हैं, यानी जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मेरे आंसू बोल रहे हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल पेगन, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर। पेगन कौन होते हैं? जो कि बहुदेववादी होते हैं, जो लोग एक से ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे ग्रीक थे, यूनानी लोग थे। यूनानी लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं और हम हिंदू लोग, हमारे तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है पेगन। तो जबकि क्रिश्चियनिटी में देखिए कि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, गॉड है और उनका बेटा क्राइस्ट है, और होली स्पिरिट, ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रिनिटी को मानते हैं कि गॉड, जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट। नहीं तो वो सिर्फ गॉड को मानते हैं या सिर्फ जीसस क्राइस्ट, उनके एक ही देवता हैं। वैसे ही इस्लाम में देखिए कि वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, बाकी और देवी देवताओं की वो किसी की पूजा नहीं करते। तो एक तो एकेश्वरवाद है और एक बहुदेववाद है।
तो जो बहुदेववादी हैं, जिनके बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको पेगन कहा जाता है। तो यहाँ पर लॉन्सलॉट क्योंकि क्रिश्चियन है, वो कह रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल पेगन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेगन, मोस्ट स्वीट ज्यू, सबसे ज़्यादा स्वीट यानी अच्छी मधुर, ज्यू यहूदी, इफ़ अ क्रिश्चियन, यदि एक ईसाई, डू नॉट प्ले, नहीं करता, द नेव, नेव मीन्स बदमाश होता है, डू नॉट प्ले द नेव मतलब यदि एक क्रिश्चियन बदमाशी नहीं करता, एंड गेट दी, और तुम्हें प्राप्त नहीं करता, यानी अपनी पत्नी के रूप में तुम्हें प्राप्त नहीं करेगा एक क्रिश्चियन, तो आई एम मच डिसीव्ड, आई एम मच डिसीव्ड मीन्स मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने धोखा खाया है। डिसीव्ड मतलब चीटेड, मैं चीटेड फील करूँगा, मैं ऐसा महसूस करूँगा कि मुझे धोखा मिला है यदि कोई क्रिश्चियन तुमको प्राप्त नहीं करेगा तो। बट एड्यू, लेकिन अलविदा, दीज फुलिश ड्रॉप्स, ये मूर्ख बूंदें, यानी जो उसके आंसू निकल रहे हैं, जेसिका से विदा लेते वक्त उन आंसुओं को बोल रहा है, दीज फुलिश ड्रॉप्स, ये मूर्ख आंसू, डू समवॉट ड्राउन, समवॉट मीन्स कुछ कुछ, ड्राउन डुबा रहे हैं, गीला कर रहे हैं, नम कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, माई मैनली स्पिरिट, माई मेरी, मैनली मीन्स सूटेबल फॉर अ मैन मतलब पुरुषत्व, स्पिरिट भावना, मेरी जो अंदर जो पुरुषत्व की भावना है उसको कम कर रहे हैं मेरे ये आंसू, इसलिए वो कहता है एड्यू, अलविदा। जेसिका, फेयरवेल गुड लॉन्सलॉट, जेसिका भी उसको अलविदा कहती है, फेयरवेल अलविदा, गुड लॉन्सलॉट अच्छे लॉन्सलॉट, एग्जिट लॉन्सलॉट, और इसके बाद लॉन्सलॉट चला जाता है। अलैक, अलैक ये एक इंटरजेक्शन है, अलास, आह, वॉट हेनस सिन इज इट इन मी, वॉट हेनस, हेनस मतलब हिंदी में बोलें तो जघन्य, बहुत दुष्टतापूर्ण, तो अगर इंग्लिश में इसको और डेडली कह सकते हैं हेनस को, वॉट डेडली सिन यानी कितना जघन्य पाप है, इज इट ये है, इन मी मेरे अंदर, यानी मेरे अंदर ये जो भावना है कितना बड़ा पाप है, कितना जघन्य पाप है, और वो भावना क्या है, टू बी अशेम्ड कि मैं शर्मिंदा हूँ, टू बी होने पर, माई फादर्स चाइल्ड अपने पिता की बच्ची, अपने पिता की बेटी होने पर मैं शर्मिंदा हूँ, बट किंतु, दो यद्यपि, आई एम अ डॉटर मैं एक पुत्री हूँ, टू हिज ब्लड उसके खून की, यानी मैं उसकी बायोलॉजिकली उसकी बेटी हूँ, आई एम नॉट टू हिज मैनर्स, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ उसकी बेटी, टू हिज मैनर्स उसके व्यवहार में, यानी उसका जो बिहेवियर है, उसका जो तरीका है जीवन जीने का, उसके अनुसार मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ व्यवहार में। ओ लोरेंजो, इफ़ दाव कीप प्रॉमिस, इफ़ यदि दाव तुम, कीप पूरा करोगे, प्रॉमिस वादा, अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे, आई शैल एंड तो मैं ख़त्म कर दूंगी, दिस स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स स्ट्रगल संघर्ष, मेरे अंदर जो दिमाग में ये संघर्ष चल रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, पिता की तरफ जाऊं या तुम्हारी तरफ जाऊं, तो अगर तुम आज ये अपना वादा पूरा करो तो मेरा अंदर का ये जो अंतर्द्वंद है, ये जो डायलेमा है, ये ख़त्म हो जाएगा। बिकम अ क्रिश्चियन और मैं आज एक क्रिश्चियन बन जाऊंगी, ईसाई बन जाऊंगी, एंड दाई लविंग वाइफ और तुम्हारी प्रिय पत्नी, और ये कहकर वो एग्जिट कर जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सेकंड एक्ट में 9 सीन्स हैं, लेकिन ये 9 सीन्स छोटे छोटे हैं। अभी आपने देखा कि ये जो थर्ड सीन है बहुत छोटा है, तो इसी वीडियो में हम फोर्थ सीन भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए सीन फोर्थ, वेनिस, ये वाला सीन भी वेनिस का है, और ए स्ट्रीट एक गली का है, एंटर ग्रेशियानो, लोरेंजो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो, तो ये सब प्रवेश करते हैं स्टेज पर।
लोरेंजो, ने वी विल स्लिंक अवे इन सपर टाइम। ने नहीं, वो कुछ बातचीत पहले से चल रही है तो उसमें बीच में लोरेंजो बोलता है नहीं, वी विल स्लिंक अवे। स्लिंक अवे का मतलब होता है चुपचाप खिसक लेना, हम चुपचाप निकल लेंगे, चुपचाप खिसक लेंगे। इन सपर टाइम, रात्रि के भोजन के समय। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल लेना, हम अपना वेश बदल लेंगे। अस, अपना। एट माई लॉजिंग, लॉजिंग मतलब मेरे घर पर। एंड रिटर्न, और लौट आएंगे। ऑल, सभी। इन एन आर, 1 घंटे में। ग्रेशियानो, वी हैव नॉट मेड गुड प्रिपरेशन। तो ग्रेशियानो कहता है कि वी हैव नॉट मेड, हमने नहीं की है, गुड प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी, अच्छी व्यवस्था। तो सेलेरेनो कहता है वी हैव नॉट स्पोक अस येट ऑफ टॉर्च वियरर्स। वी हैव नॉट स्पोक, अभी हमने बातचीत नहीं की है, अस मतलब हमने, यट अभी भी, ऑफ टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स होते हैं मशालची। तो ये लोग एक जुलूस की तैयारी कर रहे हैं और उस जुलूस में एक व्यक्ति चलता है, उसके साथ एक टॉर्च बियरर, एक मशालची चलता है। तो हमने अभी मशालचियों से बात नहीं की है। सेलेनियो, टिज वाइल, यानी ये बड़ा डिस्गस्टिंग है, बड़ा निराशाजनक है, अगर ऐसा है अभी तक तैयारी नहीं हुई है। अनलेस इट मे बी क्वेंटली ऑर्डर्ड, अनलेस यदि ना, इट मे बी क्वेंटली ऑर्डर्ड मतलब क्वेंटली मीन्स स्टाइलिस्टिकली, ढंग से, अच्छे तरीके से। ऑर्डर्ड मीन्स किया जाए, अगर ये अच्छे तरीके से नहीं किया जाए तो ये बड़ा बेकार है। एंड बेटर, और उससे बेहतर तो ये होगा, इन माई माइंड मतलब इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, मेरी राय में, नॉट अंडरटुक, कि इसको किया ही न जाए। ये जो जुलूस निकाला जा रहा है, या तो इसको अच्छे तरीके से निकाला जाए, और अगर अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता, व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो बेहतर यही होगा कि इसको बिल्कुल भी निकाला ही न जाए। लोरेंजो, टिज नाउ बट 4 o'clock। टिज मतलब इट इज़, नाउ यानी अभी, बट केवल 4 o'clock, 4 बजे हैं। वी हैव 2 hours, हमारे पास 2 घंटे हैं। टू फर्निश अस, यानी हमारे, फर्निश अस मतलब हमारी तैयारी के लिए, व्यवस्था करने के लिए हमारे पास 2 घंटे हैं। एंटर लॉन्सलॉट विद अ लेटर, तो लॉन्सलॉट प्रवेश करता है एक पत्र के साथ। फ्रेंड लॉन्सलॉट, दोस्त लॉन्सलॉट, व्हाट्स द न्यूज़, क्या समाचार है। लॉन्सलॉट, एन इट शैल प्लीज़ यू, एन का मतलब इफ़, यदि आप प्रसन्न हों। टू ब्रेक अप दिस, इसको तोड़ने में, जो लेटर वो लाया है उस पर सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, तो यदि आप इस मोहर को तोड़ने में खुश हों, प्रसन्न हों। इट शैल सीम, इट शैल सीम, ये लगेगी, सीम मीन्स प्रतीत होना, लगना, तो ये लगेगी। टू सिग्निफाई, सिग्निफाई मतलब महत्वपूर्ण होना, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व होता है, तो ये आपको महत्वपूर्ण लगेगी, यानी जब आप इसकी मोहर तोड़ेंगे, सील तोड़ेंगे और इसको खोलेंगे लिफाफे को, तो ये आपको महत्वपूर्ण लगेगी। लोरेंजो, आई नो द हैंड, आई नो मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। द हैंड, हैंड का मतलब यहाँ हैंड राइटिंग, जो लिखावट है उसको मैं पहचानता हूँ। इन फेथ, सच कहूँ तो वास्तव में। इट इज़ अ फेयर हैंड, ये बड़ा खूबसूरत हैंड राइटिंग है, बड़ी खूबसूरत लिखावट है। एंड वाइटर देन द पेपर, एंड और, वाइटर मीन्स ज़्यादा सफ़ेद, देन द पेपर उस कागज़ से। इट रिट ऑन, जिस पर इसने लिखा था, इज़ द फेयर हैंड, वो खूबसूरत हाथ है, जिस, दैट रिट, जिसने लिखा था, यानी जिस कागज़ पर उस हाथ ने लिखा था वो उस कागज़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हाथ था। ग्रेशियानो, लव न्यूज़, अच्छा लव लेटर है। इन फेथ, सच कहूँ तो ये लव लेटर है, ग्रेशियानो समझ जाता है एक्सप्रेशन से। लॉन्सलॉट, बाय योर लीव सर, मुझे आज्ञा दीजिए श्रीमान जी। तो लोरेंजो कहता है विदर गोएस्ट जा दाओ,
विदर मीन्स किधर, किधर चले तुम? लॉन्सलॉट, मैरी सर टू बिड माई ओल्ड मास्टर द ज्यू टू सप टू नाइट विद माई न्यू मास्टर द क्रिश्चियन। मैरी सर, तो ये कसम खाने का तरीका है वर्जिन मैरी की, मदर मैरी की कसम, श्रीमान जी। टू बिड मीन्स कहने के लिए, माई ओल्ड मास्टर अपने पुराने मालिक से, द ज्यू जो कि यहूदी है, टू सप मीन्स आज रात्रि का भोजन करने के लिए, टू नाइट आज रात, विद माई न्यू मास्टर मेरे नए मालिक के साथ, द क्रिश्चियन जो कि ईसाई है। लोरेंजो, हियर, होल्ड हियर, रुको रुको, टेक दिस ये लो, गिव्स मनी उसको कुछ पैसे देता है लोरेंजो। टेल जेंटल जेसिका, प्रिय जेसिका को कहना, आई विल नॉट फेल हर, मैं उसको निराश नहीं करूँगा, मैं उसको असफल नहीं करूँगा। स्पीक इट, ये बात कहना, प्राइवेटली यानी पर्सनली, चुपके से। गो जाओ, जेंटलमैन, अच्छा ये जेंटलमैन अब वो इन लोगों को से बात कर रहा है जो उसके साथ हैं, और लॉन्सलॉट चला जाता है जब वो कहता है, जब लॉरेंजो उसको कहता है गो जाओ। तो जेंटलमैन विल यू प्रिपेयर, अब वो अपने साथियों से कह रहा है, सेलेरिनो और सेलेनियो से, कि विल यू प्रिपेयर, क्या तुम तैयार करोगे, यू अपने आप को, फॉर दिस मास्क, इस मास्क रेड के लिए यानी इस जुलूस के लिए, टू नाइट आज की रात। आई एम प्रोवाइडेड ऑफ अ टॉर्च बियरर, आई एम प्रोवाइडेड ऑफ मतलब मुझे मिल गया, ए टॉर्च बियरर एक मशालची, मुझे तो अपने लिए एक मशालची मिल गया। सेलेरिनो, आई मैरी, हाँ मैरी की कसम, आई विल बी गॉन अबाउट इट स्ट्रेट, मैं सीधा, आई विल बी गॉन अबाउट मैं सीधा जाऊँगा, स्ट्रेट मतलब इसकी तैयारी के लिए। सेलेनियो, एंड सो विल आई, और मैं भी जाऊँगा। लोरेंजो, मीट मी मुझको मिलना, एंड ग्रेशियानो और ग्रेशियानो को, मुझको और ग्रेशियानो को मिलना, एट ग्रेशियानोज लॉजिंग, ग्रेशियानो के घर पर, सम आर हैंस यानी अब से कुछ देर बाद। सेलेरिनो, टिज गुड वी डू सो, ये अच्छा होगा अगर हम ऐसा करें। एक्सिएंट सेलेरिनो एंड सेलेनियो, सेलेरिनो और सेलेनियो निकल जाते हैं। ग्रेशियानो, वॉज नॉट दैट लेटर फ्रॉम जेसिका, तो ग्रेशियानो पूछता है लोरेंजो से कि क्या ये पत्र जेसिका का नहीं था। लोरेंजो, आई मस्ट नीड्स टेल दी ऑल, आई मस्ट नीड्स मतलब मुझे बताना ही पड़ेगा, आई मस्ट नीड टेल मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ऑल सब कुछ। शी हैथ डायरेक्टेड, उसने डायरेक्शन दी है, इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है। हाउ कैसे, आई शैल टेक हर, मैं उसको ले जाऊंगा, फ्रॉम हर फादर्स हाउस, उसके पिता के घर से। वॉट गोल्ड, कितना सोना, एंड ज्वेल्स और जवाहरात, शी इज़ फर्निश्ड विद, उसने तैयार करके रखे हैं। वॉट पेजेस सूट, कैसा, पेज मतलब होता है सर्वेंट यानी सेवक का, नौकर का, सूट यानी कि ड्रेस, कि कैसे नौकर की ड्रेस, शी हैथ इन रेडीनेस, उसने तैयार करके रख ली है यानी अपने लिए तैयार करके रख ली है, वो जब निकलेगी तो एक नौकर की ड्रेस पहनकर निकलेगी। इफ़ एवर, यदि कभी, द ज्यू यहूदी, हर फादर उसका पिता, कम टू हेवन स्वर्ग आएगा, इट विल बी तो ऐसा होगा, फॉर हिज जेंटल ड्यूटर्स सेक, अपनी इस मृदुभाषी, इस विनम्र पुत्री की वजह से। अगर इसको यहूदी को कभी स्वर्ग मिला तो इसकी पुत्री की वजह से मिलेगा। एंड नेवर, और कभी नहीं, डेयर साहस होगा, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य का, क्रॉस हर फीट उसके रास्ते में आने का, यानी दुर्भाग्य कभी जेसिका के रास्ते में आने का साहस नहीं करेगा। अनलेस सिवाय इसके, शी डू इट वो ये काम करे, यानी भाग्य जेसिका का रास्ता काटे। शी यहाँ पे भाग्य के लिए आया है, डू इट इसको करे यानी कि उसका रास्ता काटे जेसिका का। सिर्फ अंडर दिस एक्सक्यूज़, केवल इस बहाने से,
केवल एक ही बहाना है भाग्य के पास जेसिका का रास्ता काटने का, और वो बहाना क्या है? दैट के शी इज़, वो है, इश्यू बच्चा, टू अ फेथलेस ज्यू, एक काफिर यहूदी का, कि वो काफिर यहूदी की औलाद है। सिर्फ ये बहाना हो सकता है भाग्य के पास जेसिका का रास्ता काटने का। कम आओ, गो विद मी, मेरे साथ चलो, पेरूज दिस, इसको पढ़ लो, पेरूज मीन्स पढ़ना, एज दाउ गोएस्ट, जब तुम चलो, मेरे साथ जब चलो तो इसको पढ़ते जाना। फेयर जेसिका, प्रिय जेसिका, शेल बी माई टॉर्च बियरर, मेरी मशालची बनेगी, एक्सिएंट, और इसके साथ ही वो चला जाता है। तो आपने देखा कि फोर्थ सीन भी छोटा सा ही था, इसलिए हम फिफ्थ सीन को भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। फिफ्थ सीन वेनिस का है ये भी। बिफोर शाइलॉक्स हाउस, ये शाइलॉक के घर के सामने है दृश्य। एंटर शाइलॉक एंड लॉन्सलॉट, प्रवेश करते हैं शाइलॉक और लॉन्सलॉट। शाइलॉक, वेल, ठीक है। दाउ शैल्ट सी, तुम देखोगे। दाई आइज शैल बी दाई जज, दाई आइज तुम्हारी आँखें, शैल बी होंगी, दाई जज तुम्हारा न्यायाधीश, तुम मतलब खुद अपनी आँखों से देखोगे। द डिफरेंस, फ़र्क, ऑफ ओल्ड शाइलॉक एंड बेसेनियो, बूढ़े शाइलॉक और बेसेनियो के बीच का, यानी बेसेनियो और शाइलॉक के बीच में क्या अंतर है ये तुम खुद अपनी आँखों से देखोगे। व्हाट जेसिका, अरे जेसिका कहाँ हो? तो बीच बीच में वो जेसिका को भी आवाज़ दे रहा है और बात कर रहा है लॉन्सलॉट से। तो फिर से लॉन्सलॉट से कह रहा है, दाउ शेल्ट नॉट गॉर्मेंडाइज, दाउ यू मतलब तुम, शेल नॉट गॉर्मेंडाइज, गॉर्मेंडाइज का मतलब होता है ओवर ईट, है ना, खूब ठूंसना, तो तुम नहीं ठूंस पाओगे। दाउ शेल्ट नॉट गॉर्मेंडाइज यानी जो ओवर ईटिंग यहाँ करते हो ना, वो नहीं कर पाओगे। एज दाउ हैज़ डन, एज जैसा कि दाउ तुमने, हैज़ डन किया है, विद मी मेरे साथ। वॉट जेसिका, अब फिर से बीच में जेसिका को आवाज़ दे रहा, अरे जेसिका, एंड स्लीप एंड स्नोर, और फिर से देखिए लॉन्सलॉट से कह रहा है, और तुम सो नहीं पाओगे, एंड स्नोर, और खर्राटे नहीं मार पाओगे, एंड रेंड एपरेल आउट, रेंड मीन्स फाड़ देना, छेद कर देना, एपरेल मीन्स कपड़ों में, पोशाकों में, आउट यानी तुम फाड़ फाड़ के पोशाकें नहीं बिगाड़ पाओगे जैसे तुम यहाँ करते रहे हो। वाई जेसिका, आई से, अरे जेसिका कहाँ हो, बोलो लॉन्सलॉट। वाई जेसिका, अरे जेसिका, तो लॉन्सलॉट भी उसकी नकल कर रहा है, अरे जेसिका। तो शाइलॉक नाराज हो जाता है। हु बिड्स दी कॉल, हु बिड्स कौन कह रहा है, दी तुमसे, कॉल पुकारने के लिए, तुमसे पुकारने के लिए किसने कहा। आई डू नॉट बिड दी कॉल, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम पुकारो। लॉन्सलॉट, योर वर्शिप वॉज वॉन्ट टू टेल मी, यानी योर वर्शिप स्वामी आपने, वॉज वॉन्ट टू टेल मी मुझे नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था, दैट के आई कुड डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, विदाउट बिडिंग, बिना आज्ञा के, यानी बिना आपके कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आपको मुझे बताना चाहिए था। एंटर जेसिका, जेसिका प्रवेश करती है। जेसिका, कॉल यू, आपने पुकारा। व्हाट इज़ योर विल, आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए, क्या कह रहे हो। शाइलॉक, आई एम बिड फोर्थ, मुझे बुलाया गया है, टू सपर, रात्रि के भोजन के लिए। जेसिका, देयर आर माई कीज़, वहाँ देखो मेरी चाबियाँ हैं, बट वेयर फोर शुड आई गो, लेकिन मैं क्यों जाऊँ। आई एम नॉट बिड, मुझे नहीं बुलाया गया, फॉर लव, प्यार की खातिर। दे फ्लैटर मी, वो मेरी चापलूसी करते हैं, बट येट, लेकिन फिर भी, आई विल गो, मैं जाऊँगा, इन हेट, नफ़रत में। टू फीड अपॉन, यानी भोजन करने के लिए। द प्रोडिगल क्रिश्चियन, प्रोडिगल होता है जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता है, क्रिश्चियन ईसाई, यानी इस फिजूल खर्च ईसाई के यहाँ मैं भोजन करने जाऊँगा। ये यहाँ पर एक रेफरेंस हो सकता है उस कहानी के लिए जो कि बाइबल में है, एक प्रोडिगल सन की, प्रोडिगल फिजूल खर्च बेटे की,
तो उसमें कहानी में एक आदमी है जिसके 2 बेटे हैं। उनमें से जो छोटा वाला बेटा है उसका वो फिजूल खर्च है, और वो अपने पिता से कहता है कि मेरा जितना भी हिस्सा है प्रॉपर्टी में वो आप मुझे दे दो। तो पिता दे देता है। भाई पिता के सामने क्या चाह रहा है, जब पुत्र अपना हिस्सा मांग रहा है तो वो उसको उसका हिस्सा दे देता है। तो वो बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल जाता है घूमने, और खूब फिजूल खर्ची करता है, खूब मज़े करता है, घूमता है फिरता है। और पैसा तो भाई आखिर ख़त्म होना ही होना है। जब आप फिजूल खर्ची करोगे तो उसका पैसा ख़त्म हो जाता है। अब वो बहुत परेशान होता है, बहुत परेशानी में अपने दिन काटता है और आखिर घर लौट आता है। उसको जब वो घर लौटता है तो वो रास्ते में सोच रहा होता है कि पिताजी बहुत डांटेंगे मुझे, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, कैसे जाऊं। लेकिन फिर भी वो डरता हुआ चला जाता है। लेकिन और जब वो घर पहुंचता है तो उसके पिताजी बजाय डांटने के जश्न मनाते हैं। उसके आने पर बहुत खुश होते हैं और इस बात का जश्न मनाते हैं। उस जश्न में उनका बड़ा बेटा शामिल नहीं होता। वो बहुत नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि ये अपना हिस्सा लेकर चला गया था और सारा बर्बाद कर आया अपना हिस्सा, और अब आप इसके आने पर जश्न मना रहे हो। तो पिता कहता है कि नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। जो पैसा था वो तो खो गया, चला गया है ना, वो उसको तो मैं खो चुका, लेकिन मेरा बेटा भी खो गया था उसके साथ। आज मेरा वो बेटा वापस मिला है, खोया हुआ बेटा, और मैं इस बात का जश्न मना रहा हूँ। तो ये रेफरेंस उस कहानी के प्रति भी हो सकता है। द प्रोडिगल क्रिश्चियन, यानी इस फिजूल खर्च ईसाई के घर में ज़रूर जाऊँगा खाने। जैसिका माई गर्ल, जैसिका मेरी बेटी। लुक टू माई हाउस, मेरे घर की देखभाल करना। आई एम राइट लोथ टू गो, यानी लोथ का मतलब होता है रिलक्टेंट, नफरत करना। मेरा मन नहीं है, अनिच्छा है, टू गो जाने की, यानी जाने की मेरी अनिच्छा है, जाने की इच्छा नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। देयर इज सम इल ए ब्रूइंग, देयर इज सम यानी है कुछ, इल मीन्स बुरी, ए ब्रूइंग मीन्स शगुन, कुछ अपशगुन सा हो रहा है। टुवर्ड्स माई रेस्ट, यानी मेरे दिमाग में कुछ अपशगुन सा लग रहा है, मेरा दिमाग कुछ बेचैन सा है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। फॉर, क्योंकि, आई डिड ड्रीम, मैंने सपना देखा था, ऑफ मनी बैग्स, पैसे के थैलों का, टू नाइट, आज रात, आज रात मैंने सपने में पैसे के थैले देखे थे, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो लॉन्सलॉट कहता है, आई बिसीच यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सर, श्रीमान जी, गो, जाइए। माय यंग मास्टर, मेरा नया मालिक, डथ एक्सपेक्ट, उम्मीद कर रहा है, योर रिप्रोच, यहाँ पर रिप्रोच वर्ड देखिए फिर से गलत यूज़ किया लॉन्सलॉट ने, यहाँ फिर से मैलाप्रोपिज्म है। यहाँ आना चाहिए अप्रोच, यानी कि अराइवल, आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे नए मालिक, मेरे युवा मालिक। तो शाइलॉक कहता है, सो डू आई हिज, और इसी प्रकार मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लॉन्सलॉट, एंड दे हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, एंड दे हैव कंस्पायर्ड मतलब उन्होंने योजना बनाई है, टुगेदर मिलकर। आई विल नॉट से, मैं ये नहीं कहूँगा, यू शैल सी अ मास्क, कि आप एक मास्करेड, एक जुलूस देखोगे, मास्क लगाए हुए लोगों का, मुखौटा पहने हुए लोगों का जुलूस देखोगे। बट इफ़ यू डू, लेकिन अगर आप देखते हो, देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, तो ये ऐसे ही नहीं है। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, तो ये ऐसे ही नहीं है। दैट माई नोज फेल ए ब्लीडिंग, कि मेरी जो नाक है उसमें से खून निकला था, ऑन ब्लैक मंडे, ब्लैक मंडे को। तो अभी जैसे कि शाइलॉक ने कहा था ना कि मुझे अपशगुन हो रहा है और मैंने सपने में पैसे से भरे हुए थैले देखे थे, तो उसी का मजाक बना रहा है अब लॉन्सलॉट, कि आज अगर आप एक जुलूस देखोगे, मास्करेड देखोगे, तो ये ऐसे ही नहीं है। इसका कारण ये है कि मेरी नाक में खून निकला था, इसलिए ये ऐसा अपशगुन बना है कि आज तुम्हें एक मास्करेड देखने को मिलेगा।
और वो खून कब निकला था? ब्लैक मंडे को। ये ब्लैक मंडे कब पड़ता है? ये ईस्टर के बाद जो मंडे आता है उसको ब्लैक मंडे बोलते हैं। तो ब्लैक मंडे को मेरी नाक से खून आया था और ये ऐसा अपशकुन है कि आप एक मास्करेड देखोगे। लास्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी पिछले ब्लैक मंडे को सुबह 6 बजे मेरी नाक से खून आया था। आउट दैट ईयर ऑन एश वेडनेसडे वॉज 4 years इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर कुछ बातें वो बोल रहा है लॉन्सलॉट जो कि मीनिंगलेस हैं, कि उस साल एश वेडनेसडे को वॉज 4 years इन द आफ्टरनून, यानी 4 साल पहले दोपहर बाद। तो ये जो लॉन्सलॉट है कभी कभी ऐसी बातें भी बोलता है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। हालांकि ये जो बोल रहा है, जैसे ऐश वेडनेसडे बोल रहा है, तो ऐश वेडनेसडे क्या है? लेंट का पहला दिन होता है। लेंट एक पीरियड है, 40 दिन की अवधि है जिसमें के दौरान प्रार्थना की जाती है, पश्चाताप किया जाता है, ईस्टर की तैयारी की जाती है, व्रत किया जाता है। ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ इस तरीके से है जैसे कि हम इस्लाम में रोज़े रखते हैं, वहाँ भी कई दिन तक पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं और व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और जैसे हमारे नवरात्र में व्रत रखे जाते हैं, 9 days के व्रत रखे जाते हैं, तो इसी प्रकार इनका क्रिश्चियंस का भी एक पीरियड होता है, एक 40 दिन की अवधि होती है जिसको कि लेंट बोलते हैं, और उसमें ये ऐश वेडनेसडे ये पहला दिन होता है। तो शैलोक कहता है व्हाट आर देयर मास्क, तो क्या ये मुखौटों वाला जुलूस निकलेगा? हियर यू मी जेसिका मेरी बात सुनो। लॉक अप माई डोर्स, मेरे दरवाजे बंद कर देना, यानी मेरे घर के दरवाजे बंद कर देना। एंड व्हेन यू हियर द ड्रम, और जब तुम ड्रम की आवाज़ सुनो। एंड द वाइल स्क्वीलिंग, और वाइल स्क्वीलिंग मीन्स वाइल मीन्स तीखी, स्क्वीलिंग आवाज़, तो तीखी आवाज़, तीखी धुन सुनो। ऑफ द राय नेक्ड 5, और राय मीन्स मुड़ी हुई, नेक गर्दन, तो मुड़ी हुई गर्दन वाली, 5 मीन्स आप बांसुरी बोल सकते हैं, तो यानी मुड़ी हुई गर्दन आपने देखी होगी, जो वो बजाते हैं, एक बीन होती है, बांसुरी होती है, जो पाइप होता है एक मुड़ी हुई गर्दन वाला होता है, तो उसकी जब तुम तीखी आवाज़ सुनो। क्लेम्बर नॉट यू, क्लेम्बर नॉट मतलब चढ़ मत जाना, क्लेम्बर मीन्स चढ़ना, क्लाइंब। क्लेम्बर नॉट यू अप, तो तुम ऊपर मत चढ़ जाना। टू द केसमेंट्स, खिड़कियों पर। नॉर थ्रस्ट योर हेड, और ना ही अपना सिर निकालना। इनटू द पब्लिक स्ट्रीट, यानी बाहर गली में, पब्लिक स्ट्रीट यानी बाहर की जो गली है, आम जनता की चलने की जो गली है, उसमें तुम अपना सिर मत निकाल देना। टू गेज, गेज मीन्स देखने के लिए। ऑन क्रिश्चियन फूल्स, ईसाई बेवकूफ़ों को। विद वार्निश्ड फेसेस, वार्निश्ड मतलब पुते हुए, फेसेस चेहरे, यानी जो ईसाई बेवकूफ़ आएंगे, जो मास्करेड में इसमें जुलूस में आएंगे, बेवकूफ़ ईसाई जिनके के चेहरे पुते होंगे, उनको देखने के लिए अपनी गर्दन मत निकालना खिड़की से बाहर। बट बल्कि स्टॉप, रोक देना। माई हाउसेज ईयर्स, मेरे घर के कानों को। आई मीन मेरा मतलब है माई केसमेंट्स, मेरी खिड़कियों को बंद कर देना। लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फोपरी, साउंड आवाज़, शैलो मीन्स जिसमें डेप्थ नहीं है, उथला। फोपरी होती है फ्राइवोलिटी यानी उच्छृंखलता, तो जो उथली उच्छृंखलता है, यानी जो फालतू की बकवास चीज़ है उसकी आवाज़, तो लेट नॉट एंटर, उसको प्रवेश मत करने देना। माय सोबर हाउस, मेरे शांति प्रिय घर में। बाय जैकब्स स्टाफ, जैकब की लाठी की कसम।
ये ज्यूज़ का कसम खाने का एक तरीका है। वो अपने पूर्वज जैकब की लाठी की कसम खाते हैं। और कहानी ये है, बिब्लिकल स्टोरी, कि जैकब के पास केवल एक लाठी थी और उस लाठी की मदद से ही उसने रिवर जॉर्डन को पार कर दिया था। तो इसलिए वो लाठी बहुत पवित्र है उनके लिए। तो जैकब की लाठी की कसम, आई स्वीयर, मैं कसम खाता हूँ, आई हैव नो माइंड ऑफ फीस्टिंग। आई हैव नो माइंड मतलब मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है, ऑफ फीस्टिंग फोर्थ, दावत खाने का, टू नाइट, आज रात को, बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊँगा, गो यू बिफोर मी, तुम मुझसे पहले जाओ, सिर्रा, ये लॉन्सलॉट से कह रहा है कि सिर्रा तुम मुझसे पहले जाओ, से और कहो, आई विल कम, कि मैं आऊँगा। लॉन्सलॉट, आई विल गो बिफोर सर, श्रीमान जी हाँ मैं पहले जाऊँगा। मिस्ट्रेस, मालकिन, लुक आउट एट विंडो, ये बात वो चुपचाप से कह रहा है और जेसिका से कह रहा है। जोर से तो उसने ये बात बोली, आई विल गो बिफोर सर, ठीक है श्रीमान जी मैं आपसे पहले जाऊँगा, और चुपचाप से विस्परिंग कर रहा है, फुसफुसा रहा है जेसिका के कानों में। मालकिन, लुक आउट एट द विंडो, खिड़की से बाहर देखना, फॉर ऑल दिस, ये सबके बावजूद, देयर विल कम, फॉर ये सबके बावजूद किसके लिए कह रहा है कि ये जो अभी भाषण दिया है, अभी लेक्चर दिया है तुम्हारे पिताजी ने, इसके बावजूद तुम खिड़की से बाहर ज़रूर देखना। देयर विल कम यानी आएगा, अ क्रिश्चियन, एक ईसाई, बाय यानी आपकी खिड़की की ओर, विल बी वर्थ अ ज्यूएस आई, और विल बी वर्थ जो कि लायक होगा, अ ज्यूएस आई, एक यहूदी की आँखों के। अगर आप कहें कि एक ज्यूएस आई का मतलब है, दो अर्थ आप इसके निकाल सकते हैं, कि जेसिका की आँखें यानी तुम्हारे देखने के लायक होगा, तुम्हारी आँखों के लायक होगा, वर्थ अ ज्यूएस आई। और एक और तरीका हो सकता है कि जो यहूदी है उसकी आँखों के बराबर होगा। यहूदियों का एक कानून हुआ करता था पुराने ज़माने में, मेडिवल टाइम्स में, कि यदि वो कर्ज नहीं चुका पाते थे अपना, तो उनकी आँख निकाल ली जाती थी, यानी पैसे के बदले आँख निकाल ली जाती थी। तो ये अर्थ भी हो सकता है कि वो इतना कीमती है कि उसके लिए एक यहूदी की आँखें निकाली जा सकती हैं। एग्जिट लॉन्सलॉट, और ये कह के लॉन्सलॉट निकल जाता है। शाइलॉक, व्हाट सेज दैट फूल, वो बेवकूफ़ क्या कह रहा था, ऑफ हैगर्स ऑफ स्प्रिंग, हैगर ऑफ स्प्रिंग यानी हैगर ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है बेटा, हैगर्स ऑफ स्प्रिंग इसने क्यों कहा। ये एक प्रजाति है जिसको कहते हैं जेंटाइल्स, और इनको जेंटाइल्स को GENTILES जेंटाइल्स, इनको यहूदी लोग नफ़रत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो जेंटाइल्स हैं ये हैगर कौन है? अब्राहम की वाइफ सारा की नौकरानी है और उसके बच्चे माने जाते हैं जेंटाइल्स। आपने देखा होगा कि हर धर्म में कुछ लोग अपने से नीचा मानते हैं, यानी हर धर्म कुछ जातियों में बटा होता है, तो कुछ जातियां अपने आप को ऊंचा मानती हैं, कुछ और दूसरों को नीचा मानती हैं। तो इसी तरीके से ये जो यहूदी लोग हैं ये जेंटाइल्स को नीचा मानते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि ये जो जेंटाइल्स हैं वो हैगर के बच्चे हैं, और हैगर अब्राहम की पत्नी सारा की नौकरानी थी, तो नौकरानी के बच्चे हैं, इसलिए वो उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये बेवकूफ़ हैगर का बेटा तुमसे क्या कह रहा था। हिज वर्ड्स वर, उसके शब्द थे, फेयरवेल मिस्ट्रेस, अलविदा मालकिन, नथिंग एल्स, और तो कुछ नहीं कह रहा था। शाइलॉक, द पैच इज काइंड एनफ बट अ ह्यू फीडर। पैच मीन्स वैसे तो थेगली होती है या पैबंद होता है, तो यहाँ इसका मतलब है मूर्ख, लेकिन
यहाँ भी इसका मतलब पैबंद इसलिए हो सकता है कि जो क्लाउन की ड्रेस हुआ करती थी, जो जोकर की ड्रेस होती थी, मस्खरे की ड्रेस, उसमें अलग अलग कपड़ों के पैबंद लगे होते थे, कलरफुल कपड़ों के, तो वो मतलब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है बेवकूफ़। द पैच इज़ काइंड एनफ, यानी ये जो बेवकूफ़ है अच्छा है, काफ़ी दयालु है, काफ़ी अच्छा है, बट लेकिन अ ह्यूज फीडर, मतलब बहुत खाता है, पेटू बहुत है। स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, स्नेल होती है घोंघा और वो बहुत स्लो चलता है, और एक ईडियम भी है वॉकिंग एट अ स्नेल स्पेस। अगर आप बहुत धीरे चलते हैं तो हम आपको कहेंगे यू आर वॉकिंग एट अ स्नेल स्पेस। तो स्नेल स्लो यानी स्नेल की तरह धीमा है, घोंघे की तरह धीमा है। इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट का मतलब है कि फ़ायदे वाले काम में, यूज़फुल काम में, काम करने में बड़ा धीमा है। एंड ही स्लीप्स, और वो सोता रहता है, बाय डे, दिन में, मोर देन द वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली से भी ज़्यादा। जंगली बिल्ली क्या करती है, वो ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल NOCTURNAL। नॉक्टर्नल का मतलब है वो पक्षी जो रात में जगते हैं, और डायरनल उसका उल्टा है, DIURNAL, डायरनल जो दिन में जगते हैं। तो ये अब क्योंकि रात में जगती है तो ऑब्वियसली जो रात में जगेगा वो दिन में सोएगा, तो उस जंगली बिल्ली की तरह दिन भर सोता है। ड्रोन्स हाइव नॉट विद मी, ड्रोन क्या होता है, एक मादा मधुमक्खी होती है जो कि काम धाम कुछ नहीं करती मतलब करता, एक मेल बी होता है, मादा मधुमक्खी होता है जो कि काम नहीं करता, मतलब शहद तो चाहिए उसको खाने के लिए, लेकिन वो शहद लाएगा कौन, दूसरी मक्खियाँ, और पड़ा पड़ा खाता रहता है, काम नहीं करता, तो उसको कहते हैं ड्रोन। इसलिए शाइलॉक कह रहा है ड्रोन्स हाइव नॉट विद मी। हाइव तो बी हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता, लेकिन यहाँ हाइव का मतलब है लिव, यानी मेरे साथ ऐसे आलसी लोग नहीं रह सकते। देयरफॉर, इसलिए आई पार्ट विद हिम, मैं उससे अलग हो रहा हूँ। एंड पार्ट विद हिम, और उससे अलग हो रहा हूँ, टू वन, उसके लिए, दैट, जो कि आई वुड हैव हिम, मैं चाहूँगा, हेल्प टू वेस्ट, कि उसकी ये मदद करे, यानी एक ऐसे आदमी की खातिर मैं इससे अलग हो रहा हूँ जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉन्सलॉट है उस आदमी की मदद करे, यानी कि बेसनियों की मदद करे। वेस्ट हिज बोरोड पर्स, वेस्ट बर्बाद करने में, हिज बोरोड पर्स उसके उधार का पर्स, यानी बेसनियों के पास खुद तो पैसा है नहीं, एंटोनियो से उधार लेता रहता है, तो जो उधार लिया हुआ पैसा है उसको बर्बाद करने में बेसनियों की मदद करे लॉन्सलॉट, इसलिए मैं लॉन्सलॉट से अलग हो रहा हूँ। वेल जेसिका, ठीक है जेसिका, गो इन, अंदर जाओ। परहैप्स, शायद, आई विल रिटर्न, मैं लौट आऊँगा, इमीडिएटली, तुरंत, डू, करना, एज आई बिड यू, जैसा मैंने तुमसे कहा है, शट डोर्स, दरवाजे बंद कर देना, आफ्टर यू, अपने पीछे, यानी तुम अंदर रहना और दरवाजे बंद कर लेना। फास्ट बाइंड, फास्ट फाइंड, फास्ट बाइंड मतलब कसकर बांधो, यानी कि ढंग से ताला लगाओ, फास्ट फाइंड तो तुरंत मिल जाएगी, यानी किसी चीज़ को अगर आप संभाल के रखोगे, ढंग से बंद करके रखोगे, ताला लगा कर रखोगे तो वो सुरक्षित रहेगी, और जब आपको ज़रूरत होगी तो तुरंत मिल जाएगी। अ प्रोवर्ब, ये एक ऐसी प्रोवर्ब है, ऐसी कहावत है, नेवर स्टेल, जो कभी बासी नहीं होती, यानी कि कभी पुरानी नहीं होती, इन थ्रिफ्टी माइंड, थ्रिफ्टी मतलब मितव्ययी, जो कि पैसा सोच समझ कर खर्च करता है, माइंड मस्तिष्क, यानी एक मितव्ययी व्यक्ति के लिए ये कहावत कभी पुरानी नहीं होती। एग्जिट, और वो चला जाता है। अब जैसिका अकेली रह जाती है, तो अब जो वो बोल रही है वो अपने आप से बोल रही है, तो आप इसको सोलिलोकी भी कह सकते हैं। जैसिका, फेयरवेल, अलविदा, एंड इफ, और यदि, माई फॉर्च्यून, मेरा भाग्य, बी नॉट क्रॉस्ड,
धोखा ना दे। आई हैव अ फादर, यू अ डॉटर, लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स खो देना, तो मैं खो दूंगी, आई हैव लॉस्ट, ये दोनों जगह लागू होगा। आई हैव लॉस्ट अ फादर, तो मैं एक पिता खो दूंगी, और यू हैव लॉस्ट अ डॉटर, तुम एक पुत्री खो दोगे। यानी मैं निकल जाऊंगी लॉरेंजो के साथ, और तुम अपनी पुत्री खो दोगे, मैं अपना पिता खो दूंगी। इसके साथ ही ये भी निकल जाती है, और ये सीन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो अब इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। 3 सीन हो गए इस वीडियो में, अगला सीन अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।